हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। मैथ्स में मैं अपना लास्ट वीडियो टाइम एंड वर्क में बनाया था, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे प्रश्न और भी लेते हैं। और देखिए, सबसे पहले जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। यदि 3 आदमी या 4 औरतें किसी कार्य को 43 दिन में कर सकते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शब्दों का बहुत विशेष महत्व होता है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ, 3 आदमी या 4 औरतें, और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, तो 7 आदमी और 5 औरतें। दोनों में अंतर है। 3 आदमी या 4 औरतें का मतलब यह है कि या तो केवल वो 3 आदमी कार्य कर रहे हैं या तो 4 औरतें कार्य कर रही हैं, यानी अलग अलग। 3 आदमी किसी कार्य को 43 दिन में कर सकते हैं या 4 औरतें उसी कार्य को 43 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 7 आदमी और 5 औरतें, मतलब यह है कि तब ये 7 आदमी और 5 औरतें दोनों सभी लोग मिल के कार्य करेंगे। तो जब सभी लोग मिल के कार्य करेंगे तब ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको कंपेयर करना होगा पुरुष और महिला, यानी आदमी और औरत में, और सभी को एक में बदलना होगा। या तो आप महिला में बदल दीजिए या तो औरतों में बदल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैसे बदला जाएगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 आदमी या 4 औरतें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आदमी को M डिनोट करूँगा, आदमी यानी मैन। जैसे आपको बता दूँ कि आदमी को मैं डिनोट करूँगा M से, और औरतों को डिनोट करूँगा, औरत को डिनोट करूँगा W से। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न न रहे आपको। तो कहता है 3 आदमी या 4 औरतें, इसका मतलब ये हुआ कि 3 men, M फॉर मैन, इज इक्वल टू 4 वुमेन। ठीक है, ये कंपेरिजन हुआ। आपसे ये कहता ना कि 3 आदमी या 4 औरतें, तो चूंकि 3 आदमी उसी काम को कर सकते हैं या 4 औरतें उसी काम कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 आदमी मिल करके जो उनका क्षमता है तीनों की, वो 4 औरतों के बराबर है, 4 औरतों की कार्य क्षमता के बराबर है। ठीक है, तो 3 आदमी यानी 3 men इज इक्वल टू 4 वुमेन। फिर देखिए क्या होगा, 1 man इज इक्वल टू 4/3 वुमेन। ये हमने कंपेयर कर लिया। अब हमसे कहता है 7 आदमी और 5 औरतें, 7 आदमी और 5 औरतें। तो देखिए 7 men प्लस, और का मतलब कि अब दोनों जुड़ेंगे, 7 men एंड 5 वुमेन, 5 औरतें। ये कितनी हो जाएंगी, तो इनको हम सभी को औरतों के रूप में बदल लेंगे। आपने एक आदमी बराबर 4/3 वुमेन औरत बदल लिया है, तो 1 आदमी बराबर 4/3 औरत, तो 7 आदमी बराबर ये आपका हो जाए 7 × 4/3। जहाँ पे ये आपने M लिखा है M, वहीं पे आप 4/3 वुमेन लिख देंगे। ठीक है, ये W, और प्लस ये 5 वुमेन जो है, देखिए ये 5 वुमेन ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए ध्यान से कि 7 आदमी और 5 औरतें यानी 7 men प्लस 5 वुमेन को हम सभी को वुमेन यानी औरतों में बदलेंगे। तो 1 आदमी बराबर 4/3 औरत, तो 7 आदमी बराबर 7 × 4/3 औरत, प्लस ये 5 औरत मिल करके। तो ये आपका कितना हो जाता है, देखिए ये आपका हो जाता है 28/3 वुमेन प्लस 5। ठीक, वुमेन इसको भी जोड़ देंगे, तो 3 × 5 15 प्लस 28 43/3 वुमेन, 43/3 वुमेन। ठीक है, तो ये आपका 43/3 वुमेन कंप्लीट हो गया। मतलब ये है कि 7 आदमी और 5 औरतें मिल करके 43/3 औरतों के बराबर हो जाते हैं। ठीक, ये हमने केवल कंपेयर किया। अब हम आते हैं यहाँ पे 3 आदमी या 4 औरतें। तो प्रश्न में देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि या 3 आदमी कार्य कर रहे हैं या 4 औरतें कार्य कर रही हैं।
तो चूंकि हमने सभी को औरतों में बदल लिया तो अब हम भी औरतों से ही कंपेयर कराएंगे, औरतों से ही कंपेयर कराएंगे। क्या कंपेयर कराएंगे कि 4 औरतें ठीक करती हैं कितने दिन में, 43 दिन में है। चूंकि 4 औरतें काम करती हैं 43 दिन में, इसलिए 43/3 औरतें, 43/3 औरतें, ये ध्यान से रखिएगा, औरत 43/3 औरतें कितने दिन में काम करेंगी, 43/3। जाहिर सी बात है कि 4 औरतें और 43/3 औरतों में देखिए ज़्यादा कौन है। अब हम लोग फिर अपने वही रूल पे आएंगे, कम के लिए ज़्यादा से भाग, ज़्यादा के लिए कम से भाग। तो 4 औरतें अगर 43 दिन लेती हैं तो 43/3 औरतें कम दिन लेंगी, ठीक है। 4 औरतें अगर 43 दिन लेती हैं तो 43/3 औरतें कम दिन लेंगी। कम के लिए ज़्यादा से भाग। जो लोग नहीं सुन हमारा वीडियो देखे मैथ्स का, खासकर परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो ध्यान से सुने। आप इसका जो ये जो रूल मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये हमने अपने अनुपात समानुपात वाले पहले वीडियो में दे रखा है, आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि 4 औरतें अगर 43 दिन में करती हैं तो 43/3 औरतें कम दिन में करेंगी। कम या ज़्यादा का मतलब ये होता है, ये ऐकिक नियम या यूनिटरी मेथड होता है इंग्लिश में। इसमें ये होता है कि अगर हमारी सप्लाइड वैल्यू जो दी हुई है, अगर उससे ज़्यादा हमें चाहिए, जो हमारी सप्लाइड वैल्यू है उससे अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो कम से भाग देना है, और जो सप्लाइड वैल्यू है उससे कम चाहिए तो ज़्यादा से भाग देना है, ठीक है। तो चूंकि सप्लाइड वैल्यू यहाँ 43 दिन है, 43 दिन दिया हुआ है, तो इससे हमें कम चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 औरतें अगर 43 दिन ले रही हैं तो 43/3 औरतें कम दिन लेंगी। कम चाहिए तो कम के लिए ज़्यादा से भाग। तो इन दोनों में देखेंगे, ये जो 4 और 43/3 है, इन्हीं दोनों में देखेंगे कि कौन ज़्यादा कौन कम है, ठीक है। चूंकि हमें कम चाहिए तो कम के लिए ज़्यादा से भाग, या 43/3 ज़्यादा है, तो आपका देखिए क्या आंसर होगा, 4/43/3 यानी 4/43/3। और जो ये लिखा हुआ है राइट साइड में, ये हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 43/43, ये कैंसिल 12 दिन, ठीक। यानी 12 दिन में 7 आदमी या 5 औरतें मिलकर इस काम को कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो ये, यदि 3 आदमी या 4 औरतें, ठीक, तो एक ये प्रश्न होता है। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि 3 आदमी और 4 औरतें 43 दिन में करती। ध्यान सुनिएगा, इसमें 2 प्रश्न होते हैं, या तो या वाला या तो और वाला, और या एंड, ऐसे समझिए। तो ये और वाला क्वेश्चन है, यानी या वाला, कि 3 आदमी या 4 औरतें मिलकर किसी कार्य को 43 दिन में कर सकते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपका काम ये होता है कि आप कंपेयर कर लीजिए। आपने 3 आदमी और 4 औरतों को जब कंपेयर किया तो फाइनली मिला आपको कि 1 आदमी बराबर 4/3 औरत, ठीक। अब 7 आदमी और 5 औरतों को जब हमने सबको औरतों में बदल दिया तो देखिए कैसे बदला, 7 आदमी + 5 औरत बराबर 7 × 4/3, ये चीज़ +5, यानी कुल सॉल्व किया है तो 43/3, यानी 7 आदमी और 5 औरत मिलकर 43/3 औरतें हो गई, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार 4 औरतें लेते हैं 43 दिन, तो 43/3 औरतें कितना दिन लेंगी, इस तरीके से सॉल्व करके 12 दिन लेंगे, ठीक है। ओके, एंड वाला जो प्रश्न है वो मैं फिर कभी दूंगा, क्योंकि दोनों प्रश्न एक साथ दूंगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अभी आप आर वाले प्रश्न में रहिए, और इसके आगे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूं जो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनके आने की बहुत ही संभावना बनी रहती है। तो ठीक है, देखते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न को देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सीधे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और शामिल हो जाते
होते तो, यदि 8 आदमी और शामिल होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न का लब्बो लबाब देखिए कुछ इस तरीके से है कि कुछ आदमी हैं जो किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। प्रश्न ये कहता है कि अगर इसी में 8 आदमी और शामिल हो गए होते तो ये कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। अगर 8 आदमी और शामिल हो गए होते तो ये कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, प्रारंभ में कितने आदमी थे। ठीक, तो मैं मान लूँ कि माना 10 आदमी थे, सॉरी 10 नहीं, x आदमी थे, x आदमी थे। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो ये x आदमी कितने दिन काम करते, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे सुनना ही है, बाकी तो आप तुरंत लगा लेंगे इस प्रश्न को, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। हमने मान लिया कि x आदमी थे, तो ये x आदमी कितने दिन कार्य करते बताइए। ये x आदमी आपके 60 दिन कार्य करते। हमने माना कि कुल प्रारंभ में x आदमी थे तो x आदमी 60 दिन काम करते। 10 आदमी कितना, 8 आदमी, कितना प्रश्न में दिया हुआ, 8 आदमी अगर और लगा लिए जाते, 8 आदमी अगर और लगा लिए जाते तो ये कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। ये कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से कहूँ, कि ये 8 आदमी और लगा लिए जाते तो कार्य 50 दिन में समाप्त हो जाता। यही तो मतलब निकला ना कि 60 दिन में समाप्त होता है, 10 दिन पहले समाप्त हो गया तो कितने दिन में समाप्त हो जाता, 50 दिन में समाप्त हो जाता। इसका मतलब ये है कि ये जो 8 आदमी हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो 8 आदमी हैं, इन्होंने 50 दिन अगर काम कर दिया, इन्होंने 50 दिन अगर काम कर दिया तो ये x आदमी अगले 10 दिन में जितना भी कार्य करते उतना इन्होंने 8 आदमियों ने 50 दिन में कर रखा है। यही मतलब है कि अगर हम 8 आदमियों को लगा लेते तो 50 दिन ये काम करते 8 आदमी, और यही काम इन x आदमियों को करना होता तो ये अगले 10 दिन में करते, क्योंकि 50 दिन तो ये भी काम कर रहे हैं 8 आदमियों के साथ। जो 10 दिन की बचत हुई वो क्यों हुई, वो जो 10 दिन की बचत हुई वो इसलिए हुई कि 8 आदमियों ने 50 दिन काम कर दिया। 8 आदमियों ने 50 दिन काम कर दिया, तो 8 आदमियों द्वारा 50 दिन में किया गया कार्य x आदमियों द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य। यही है, यही इस प्रश्न का मूल मंत्र है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ कि x आदमियों द्वारा, इसको मैं लिख देता हूँ कि x आदमी द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य बराबर 8 आदमी द्वारा 50 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, यही इसका मूल मंत्र है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि x आदमियों द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य, x आदमियों द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य बराबर 8 आदमियों द्वारा 50 दिन में किया गया कार्य। यही ना प्रश्न होता है कि इन 8 आदमियों ने 50 दिन में जो काम कर दिया, अगर ये न करते तो काम 60 दिन में समाप्त होता, यानी 10 दिन और जाता। चूंकि इनके आ जाने से 50 दिन में ही काम पूरा हो गया, तो x आदमी अगले 10 दिन में जितना भी काम करते उतना काम इन 8 आदमियों ने 50 दिन में कर दिया, इसीलिए तो 10 दिन की बचत हो गई। तो इसको देखिए मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए x गुणे 10, x आदमी का 10 दिन में काम, तो कुल काम कितना होगा, x गुणे 10 बराबर 8 गुणे 50, 8 आदमियों द्वारा 50 दिन में किया गया कार्य। तो यही कार्य की मात्रा है, ये क्या है, कार्य की मात्रा। 10x बराबर 8 × 50, ये कार्य की मात्रा है। ठीक, और x बराबर देखिए क्या हो जाएगा,
8 इंटू 50/10 काट दीजिए 40। ठीक है, तो ये 40 आदमी थे प्रारंभ में। ठीक है, तो प्रारंभ में आपके पास ये 40 आदमी कार्य कर रहे थे। ठीक, तो इस प्रश्न को कुछ भी नहीं करना। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाए और इसको आप डिस्क्रिप्टिव में ले जाएंगे तो फिर ये काफ़ी परेशान करेगा। अगर आपने ये समझ लिया कि 10 दिन कम हुआ तो क्यों हुआ, तो 10 दिन कम हुआ इसलिए कम हो गया कि इन 8 आदमियों ने वही काम 50 दिन में कर दिया, क्योंकि प्रारंभ से लेकर 50 दिन तक इन 8 आदमियों ने काम किया। अगर ये 8 आदमी न काम करते तो काम 10 दिन और आगे जाके 60 दिन में समाप्त होता। तो उस 10 दिन में कौन काम करता, ये x आदमी काम करते। तो यहीं से कंक्लूजन निकाल दिया गया कि वर्क डन बाय x मैन इन 10 डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय 8 मैन इन 50 डेज। यानी x आदमियों द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य बराबर 8 आदमियों द्वारा 50 दिन में किया गया कार्य। बस सिंपली 10x बराबर 8 इंटू 50, x इज इक्वल टू 40। 40 आदमी थे, यानी प्रारंभ में कितने आदमी थे, 40 आदमी थे। ठीक है, ओके बच्चों, ये प्रश्न देखिए, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। देखने में ये प्रश्न काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन करना बहुत आसान है, और ये दक्षता पे आधारित प्रश्न है, इसलिए इसका एक अपना कोटा होता है दक्षता पे। तो एक अलग टाइप का प्रश्न है, इसलिए इसकी परीक्षा में आने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ठीक है, इसलिए ए किसी कार्य को बी की अपेक्षा 60 दिन कम समय में कर लेता है। इसलिए ए किसी कार्य को बी की अपेक्षा 60 दिन कम समय में कर लेता है। यदि दोनों साथ मिलकर करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी जो ए की इफिशियंसी है वो बी की अपेक्षा 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम ये करेंगे कि 2 अनुपात बनाएंगे। एक इनकी योग्यता यानी इफिशियंसी का अनुपात, दक्षता का अनुपात, और फिर इनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात। ठीक है, तो दक्षता को या क्षमता को इफिशियंसी ई से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे दक्षता अनुपात बनाऊंगा और फिर इनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, दक्षता का अनुपात कैसे बनेगा, इसको देखिए बच्चों, मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं। ए ई शॉर्टकट में लिखा जाता है बी ई, तो इसका मतलब कि ए की इफिशियंसी एंड बी की इफिशियंसी ऑफ ए एंड इफिशियंसी ऑफ बी। इसका रेशियो प्रश्न के हिसाब से दिया हुआ 3:1। क्लियर है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो इनकी कार्य क्षमता यानी दक्षता का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। दक्षता मतलब समझ नहीं, इफिशियंसी, क्षमता, जो भी शब्द आप बोले, बार बार मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा, 3:1। तो इसीलिए फिर इसी तरीके से हम इनके दिनों का अनुपात निकालेंगे। अब इसको मैं डी से डिनोट करूंगा, ए डी इज टू बी डी। इसका मतलब कि ए द्वारा लिया गया दिन और बी द्वारा लिया गया दिन वही कार्य करने के लिए। तो चूंकि ए की दक्षता 3 है और बी की 1 है, तो दिन और दक्षता यानी किसी व्यक्ति की दक्षता और उसके द्वारा लिया गया समय का जो संबंध होता है वो उल्टा होता है। ये ध्यान रखिएगा। आपको मालूम है कि अधिक दक्ष व्यक्ति कम समय लेगा और कम दक्ष व्यक्ति ज़्यादा समय लेगा। ये कोई मैथमेटिक्स की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो उल्टा होता है। तो 3:1 का अगर हमें उल्टा करना है तो आपको अनुपात में मैंने बताया भी है कि रेसिप्रोकल अनुपात बदलना है तो कैसे बदला जाता है। तो 3:1 चूंकि 2 ही है तो हम इसको म्यूचुअली चेंज कर देते हैं, ये 1:3 हो जाएगा। ठीक है, 1:3 हो जाएगा। ये हो गया, यानी ए 1 दिन लेगा तो बी 3 दिन लेगा। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न में देखिए एक शब्द लिखा, एक नंबर दिया हुआ 60 कि ए बी की अपेक्षा 60 दिन कम लेता है। ए बी की अपेक्षा 60 दिन कम लेता है। यहाँ पे आप देखिए ए
कितना दिन कम ले रहा है बी की अपेक्षा? 2 दिन कम ले रहा है। ठीक है, 2 दिन कम ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक अपना अप्रोच लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं आप लोगों को दिखा दूँ। फाइनली तो जो बुक में अन्य जगह दिया है तो वही प्रोसेस लास्ट में लोग पहुँचते ही हैं, तो हम क्यों ना यहीं निकाल लें और बाद में एक थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन कर लें। जैसे देखिए क्या कहता है कि ए और बी का जो डेज रेशियो निकला वो ये निकला ना कि ए 1 दिन लेता है, बी 3 दिन लेता है, तो फिर दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? यानी AD प्लस BD ये कितने दिन में करेंगे? ये आपको मालूम है, फार्मूला मालूम है ना आपको, एक x दिन में और b y दिन में करता है, दोनों मिलकर के XY अपान y दिन में करेंगे, XY अपान x प्लस y दिन में करेंगे, यानी 1 × 3 अपान 1 + 3 इतने दिन में करेंगे, XY अपान x प्लस y दिन में करेंगे। यानी ये क्या हो गया? फाइनल हो गया ये 3/4 दिन। ठीक, तो ये जो 3/4 दिन आया है, ये देखिए तब आया है जब दोनों का अंतर कितना है? 2, 3 - 1 है, दोनों का अंतर आया 3 - 1। 3 - 1 का मतलब 2 दिन का अंतर, यानी जब दोनों के पास 2 दिन का अंतर था तो 3/4 दिन में किए हैं। और प्रश्न के अनुसार 60 दिन का अंतर चाहिए, प्रश्न के अनुसार 60 दिन का अंतर चाहिए, तब कितना दिन लगेगा? तब यहीं पे देखिए फिर मैं अपना यूनिटरी मेथड लगा दूंगा कि चूंकि 2 दिन के अंतर पर लगता है कितना? 3/4 दिन, 3/4 दिन। ठीक, यानी जब इन दोनों के 2 दिन का अंतर है इन दोनों के बीच, तब 3/4 दिन लगता है। इसलिए 60 दिन के अंतर पर कितना लगेगा? आपको मालूम है, समझ जाइए, 2 दिन के अंतर पे 3/4 दिन, तो 60 दिन के अंतर पे ज्यादा के लिए कम से भाग। इन्हीं दोनों में देखेंगे कम और ज्यादा कौन है, ज्यादा के लिए कम से भाग, तो अंतर पर कितना लगेगा? ज्यादा के लिए कम से भाग, तो 60/2 इन्हीं दोनों में किया जाता है ना। 2 दिन के अंतर पे अगर 3/4 दिन लगता है तो 60 दिन के अंतर पे कितना दिन लगेगा? 60 दिन के अंतर कितना दिन लगेगा? 60 दिन के अंतर पे ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा के लिए कम से भाग, तो 60/2 ये हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों में आपको देखना है इसमें कम कौन है, 2, इसलिए 2 से भाग दे दिया और गुणे 3/4। ठीक है, तो आप इसको काट दीजिए, कितना हो गया? 30, और इसको काट दीजिए 2, ये 15, ये आपका 45/2 यानी 22.5 दिन, 22.5 दिन। 15 × 3 45/2, 45/2 का मतलब 22.5 दिन। ठीक है, एक प्रोसेस ये हो गया। अब यही प्रश्न अगर आपके बुक में दिया है तो कैसे किया है उसको भी मैं सोच रहा हूँ दिखा दूँ आपको, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। उसमें देखिए क्या है, उसमें भी आपको काम इतना ही करना पड़ेगा, काम इतना ही करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ लीजिए कैसे किया जा रहा है। देखिए आपका जो ये डेज रेशियो आया है 1:3, इसमें 2 का अंतर है, तो आपको 60 का अंतर बनाना है, 60 का अंतर बनाना है। तो 60 का अंतर बनाने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 30:90, ये रेशियो बना सकते हैं। हमने क्या किया, हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, 30 × 1 30 और 30 × 3 90, 30:90 ये आपको अपनी तरफ से करना है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे अंतर 2 आ रहा था, यहाँ पे 60 का अंतर है। तो जैसे ही यहाँ पे एजम्पशन लेके मुझे ये बनाना पड़ा, वही एजम्पशन हमने वहाँ भी लिया था कि 2 का अंतर था तो 4/3 दिन आया था,
तो अगर 3 का अंतर होगा 60 का अंतर होगा तो कितना होगा। ठीक, तो अब आपका क्या हुआ कि ए 30 दिन लेता है, बी 90 दिन लेता है। इस हिसाब से ए प्लस बी अगर आप निकालेंगे, ए प्लस बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई यानी 30 इंटू 90 अपान 30 प्लस 90, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका कितना हो गया, 30 इंटू 90 अपान 120, इसको आप काट दीजिए। राइट, किससे काटना चाहेंगे, 3 से काट दिया जाए, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 2, ये 15। देखिए फाइनली आपका 15 इंटू 3 अपान 2 यानी 45 अपान 2 यानी 22.5 यहाँ पे भी आया। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, चाहे इस विधि से कर लें चाहे उस विधि से कर लें, दोनों मेथड से आपको 22.5 दिन आएगा। आज के वीडियो में हम इतने ही प्रश्न रखेंगे, फिर जब इसका थर्ड पार्ट बनाएंगे, ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जब हम थर्ड पार्ट बनाएंगे तो और अच्छे प्रश्न लेंगे। ठीक है, ओके।